आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे आपने फ्लायर तो देख ही लिया होगा, महाअवतार बाबा जी का नाम ही ले लो तो बाबा जी से हम जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम बाबा जी के साथ जुड़कर ध्यान भी करेंगे और उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिभा मास्टर। प्रतिभा मैम का मैं इस ध्यान सागर में स्वागत करती हूँ। वेलकम थैंक यू। मैम, प्रतिभा मैम। थैंक यू मैम। और थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे सजेस्ट भी किया कि हम महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट होकर सेशन लेंगे, तो थैंक यू सो मच इसके लिए भी। यस मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। पीएसएसएम ध्यान सागर का हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं और इस सेशन से जुड़े हुए सभी ध्यानी ज्ञानी लोगों का, जो भी लोग जूम से जुड़ रहे हैं और यूट्यूब से, उन सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को हम नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ, ब्रह्मांड के सभी योगी योगिनी, हम उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारी सेशन से इस समय जुड़ना चाह रहे हैं। ब्रह्मांड की वो सभी दिव्य शक्ति जो जन कल्याण के लिए लगी हुई हैं, हम हृदय से उन सभी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि मैम ने अभी आप लोगों को बताया कि आज हम लोग महाअवतार बाबा जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम महाअवतार बाबा जी का, उनकी बिना आज्ञा के नाम भी ले पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक ऐसी शख्सियत जो हजारों सालों से एक डिवाइन प्लान के तहत काम कर रही है अर्थ प्लैनेट पे। हमारे अर्थ प्लैनेट पे ये शक्ति लगभग 5,000 साल से ज्यादा से वर्क कर रही है और सिर्फ इस पृथ्वी के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए। और उनका मेन वर्क ही है कि कैसे हम जन कल्याण के लिए काम करें और अर्थ प्लैनेट पे कैसे हम लोगों को ऊपर उठाएं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हम कैसे जुड़ गए महाअवतार बाबा जी से। मेरी जर्नी शुरू हुई 2018 से। 2018 में मेरा जो है बार बार कुछ ऐसा ट्रिप बन रहा था कि हमें रानीखेत जाना हो रहा था। 2018, 19, 20 लगातार 3 साल हमारा ट्रिप रानीखेत लगता था। पर रानीखेत पे जाने के बाद हमारा जो रुकने का जो गेस्ट हाउस कहिए या जो भी कहिए आप, वो होता था, वो हेंडा खान बाबा जी के आश्रम के बगल में होता था। तो जनरली हम फैमिली के साथ जाते थे, सभी अपना काम करके काफी लेट उठते थे, तो मेरा होता था कि हम जल्दी जगे और हमने सर्च किया कि अच्छा यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर लोग मंदिर समझ के हमने जाना शुरू किया कि हमें मंदिर का था कि मंदिर है यहाँ पर जब हम वहाँ गए आश्रम में, तो वहां जाके कुछ अद्भुत होने लगा मेरे साथ। कुछ ऐसी एनर्जी लगती थी कि बस बैठे रहो। वहां हम 2-2 घंटे बैठ जाते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम कहाँ चला गया। जब वहां पे आरती हो तो हमें कुछ डिफरेंट लगने लगे कि आरती मंदिर में जाके भगवान की, पर वहां पर जो है महाअवतार बाबा जी, हेंडा खान बाबा जी, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। तो 18 ऐसे ही चला गया, हम जाते थे। वो 19 ऐसे हुआ, कई बार हम गए वहां पे, मेरा साल में 3-3 ट्रिप लग रहा था। 20 में भी ऐसे ही हुआ। पर हम कनेक्ट होने लगे इन सब एनर्जी से।
और उसी दौरान फिर कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद कुछ ऐसा घटित होने लगा कि जब लोग सोल कनेक्ट होने लगे अचानक से, हमको ऐसा महसूस होने लगा कि सोल हमें हेल्प के लिए बुला रही है और हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से काफी कुछ उथल पुथल सी चलने लगी थी। और इसी दौरान 2022 में हमें बेटी के एडमिशन के लिए हैदराबाद जाना पड़ा। और हैदराबाद जब हम उतरे तो एयरपोर्ट से कुछ जर्नी डिफरेंट होने लगी, क्योंकि वहां जाते ही एक मैग्नेटिक जो एनर्जी थी पथरी सर की, वो हमको कैच करने लगी। और वहां जाके फिर बिल्कुल डिफरेंट होने लगा सब कुछ। क्लिंजिंग होने लगी अपने आप। वहां पे हम कहाँ गए, एक जगह पे हमें नहीं मालूम आज तक, पर हम किसी जगह ऐसे पहुंचे जहाँ पे शायद पत्री जी का बहुत पावरफुल एनर्जी थी। और उस दिन के बाद से हमने पूरी तरह से ये ग्रुप ज्वाइन किया 11 मार्च 2022 से। तो हम पीएसएसएम में इस तरह से 11 मार्च 2022 से डायरेक्ट पत्री सर के वीडियो से कनेक्ट हो गए। जब पत्री सर के वीडियो से कनेक्ट हुए तो हमने 40 डेज उन्हीं को फॉलो किया, जैसे वो वीडियो में बताते थे हमने उन्हीं को फॉलो किया। और विद इन 10 डेज के अंदर हमें एस्ट्रल ट्रेवल करा दिया गया। जब एस्ट्रल ट्रेवल किया तो जो आपने फ्लायर में देखा है मेरे साथ, जो फ्लायर में महावतार बाबा जी का वो जगह है जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया। और जब ट्रेवल किया तो उस टाइम तो हमें बिल्कुल इतनी एनर्जी की समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है साथ में। फिर हम बैठे थोड़ी देर के बाद, फिर हमने पूछा उन्हीं से कि हम आपको जानना चाह रहे हैं। तो वहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ महाअवतार बाबा जी से। तो उन्होंने बताया कि 18-19 में हम तुमको यहाँ तक कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन तुम उस ऊर्जा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से फिर हम महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट होने लगे डायरेक्ट। और कुछ ही दिनों के अंदर, मेरे 40 डेज कंप्लीट नहीं हुए थे, उन्हीं 40 डेज के अंदर हमें महाअवतार बाबा जी ने एस्ट्रली दीक्षा भी दी थी। तो इस तरह से हम पूरी तरह से महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट होने लगे। जब वहां पहुंचे तो हमें गुफा के नीचे कुछ सीढ़ियों से ले के जाया गया। और वहां पे करीब कुछ नहीं तो शायद जहां तक हमें याद है और हम देख सके, 1000 से ज्यादा योगी लोग साधना में बैठे थे। तो जब साधना में वो लोग बैठे थे तो हम सर्च किया, पूरा देखा समझा कि क्या है। फिर बाबा जी ने अपनी दीक्षा दी और फिर पुराने टाइम से हमें थोड़ा सा रिकॉल कराया उन्होंने कि उन्हीं के शिष्य के रूप में हमने उनके साथ में काफी टाइम तक क्रिया योग किया हुआ था। तो इस तरह से हमारा महाअवतार बाबा जी से जुड़ना हो गया। उसके बाद एक बार फिर हम बैठे महाअवतार बाबा जी से, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने एस्ट्रल ट्रेवल कराया, उसके पीछे का रीजन क्या है, कि हमें यहाँ तक आप लेकर आए, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्योंकि मेरे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य यही था कि लोगों को महाअवतार बाबा जी के बारे में जानना होगा। जैसे पत्री सर का संकल्प है, पत्री सर का संकल्प है कि हमें क्या है, शाकाहारी होना है। ज्ञान, ध्यान, सभी ऊर्जाओं से हमें कनेक्ट होना है। और आने वाले समय में इन ऊर्जाओं का महत्व समझना होगा आपको। इनकी ऊर्जाओं के बिना अर्थ प्लैनेट का उत्थान नहीं है। तो जो लोग भी इन ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हैं वो सभी सोल पर्पस के साथ आए हुए हैं। उनका सोल पर्पस है कि उनको अर्थ प्लैनेट का शिफ्टिंग कराना है। और
जो पत्री सर का है कि हमें गौतम बुद्ध जी के बताए हुए ध्यान को, तो वो एक आपको पाथ बता दिया गया। आप ध्यान, ये ध्यान जो है आनापानसति ध्यान, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और आपकी जितनी एज है उस एज के अकॉर्डिंग उतना टाइम देके कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले आप करेंगे। तो वो आपका एक पहली सीढ़ी हो गई कि पत्री सर ने आपको कनेक्ट किया, एक आपको बता दिया कि आपको कैसे अपने अंदर कॉस्मिक ऊर्जा को लाना है, और कैसे आपको हेल्दी रहना है, कैसे आपको समाज के लिए काम करना है। तो ये एक हमारा पहला स्टेप हो गया। महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी हमारे लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा जी से दीक्षा ली थी अर्जुन जी ने क्रिया योग की, और अर्जुन जी से द्रोणाचार्य जी ने। तो द्रोणाचार्य जी जो है महाअवतार बाबा जी के गुरु हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य जी से ये शिक्षा ली थी और क्रिया योग की दीक्षा ली। क्रिया योग क्यों जरूरी है? क्योंकि क्रिया योग से आप बहुत जल्दी शिफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं अध्यात्म में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, जो हमारा गौतम बुद्ध जी का बताया रास्ता है वो एक बहुत ही सरल है, कि हर मानव इससे जुड़ सकता है, कहीं भी ध्यान कर सकता है। लेकिन ये एक जो दीक्षा है, जो महातर बाबा जी का बताया हुआ रास्ता है, ये जो है एक डिवाइन प्लान है कि आप बहुत जल्दी अध्यात्म में ऊपर आ सकते हैं। और जब भी कोई डिवाइन एनर्जी आती है वो एक डिवाइन प्लान के साथ आती है, उनका एक बहुत बड़ा पर्पज होता है। महाअवतार बाबा जी आज आपको कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। जिस तरह से आप गूगल मैप में चेक करते हो, गूगल मैप डाला आपने, कोई लोकेशन आपने डाल दिया कि हमें यहाँ जाना है, फिर उसके बाद गूगल आपको कैच करती है। तो जब आप लोग प्लान करके आए हो अपने सोल के साथ में, तो सोल ने एक पर्पज के साथ आई है, और जब वहां पे एक एग्रीमेंट करके आए हैं, वो एग्रीमेंट आपका महाअवतार बाबा जी के साथ, कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ और पितामह के साथ आप करके आए हैं। तो वो लोग आपको अपने आप कनेक्ट कर रहे हैं। आप कहीं भी हैं, अगर आपने वो प्लान में अपना एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो आपको कैच करेंगे ही करेंगे। तो आज यहाँ पे जितने लोग भी जुड़ रहे हैं वो अपने प्लान के मुताबिक हैं। उन्होंने अपने आप प्लान किया कि हमको यहाँ पर जुड़ना है, और आपको यहाँ पे कैच कर लिया गया। महाअवतार बाबा जी समय समय पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई कि भाई हम हैं। आपको एक भरोसा दिखाने के लिए, एक विश्वास दिखाने के लिए कि हाँ ये शक्ति है। आप श्वास ले रहे हैं, आप किसी हवा को टच नहीं कर सकते, पर आपको भरोसा करना है कि हाँ हमारे आसपास ये एनर्जी है। उसी तरह महाअवतार बाबा जी ने सबसे पहले जो है लाहिड़ी मास्टर जी हैं, जो इनके बहुत बड़े महाअवतार बाबा जी का नाम लाहिड़ी मास्टर जी के द्वारा दिया गया है। उन्हीं ने सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी के नाम से संबोधन किया इनका। तो लाहिड़ी मास्टर जी वो एक पहले बर्थ में इनके शिष्य रह चुके थे। तो महाअवतार बाबा जी ने उनके द्वारा कनेक्ट किया कि हमारे बारे में अब आप बताना शुरू करें। धीरे 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 आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने भी इन्हीं से ही दीक्षा ली हुई है महाअवतार बाबा जी से। तो ये बहुत बड़े बड़े इनलाइटनमेंट थे। इनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही आसानी से चेंज हो सकता है।
और एक चेन सिस्टम बना दी गई कि हर समय पे एक एक ऐसे गुरु लोग आएंगे जो कि इन डिवाइन प्लान के तहत काम करेंगे। तो शंकराचार्य जी हुए, कबीरदास जी, और आपने साईं बाबा जी का नाम बहुत सुना है। साईं बाबा जी ने महाअवतार बाबा जी से दीक्षा ली हुई है। तो लाहिड़ी मासल हुए, युक्तेश्वर गिरी जी हुए, परमहंस योगी नंद जी हुए। इन लोगों ने क्या किया, लाहिड़ी मासा जी को चमत्कार के दौर में दिखाया गया कि कुछ दिखाएं जिससे कि लोगों को ये फेथ हो जाए। तो वो रानीखेत अपने जॉब के पर्पज से गए हुए थे, वहां पे कनेक्ट कर लिया था महाअवतार बाबा जी ने उनको, और वो जो है उस ऊर्जा से कनेक्ट हुए। और जो आजकल आप लोग को पता है महाअवतार बाबा जी की गुफा के बारे में, सभी लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो वो वहां पर ले जाके लाहिड़ी मासा जी को फिर से पिछले जन्म का उन्होंने रिकॉल कराया कि आप यहाँ पे हमारे साथ दीक्षा लिए। उन बिस्तर को दिखाया, एक महल को दिखाया कि किस तरह से आपकी इच्छा थी कि हमें इस महल में रह के, कि एक सोने का महल कैसा होता है। लाड़ी मासा जी की बहुत इच्छा थी कि कैसा होता है। तो महाअवतार बाबा जी ने उनको वो भी दिखाया वहां पर। एक बार लाड़ी मासा जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे और उन्होंने उनसे प्रॉमिस कर दिया कि महाअवतार बाबा जी हैं, पर लोग नहीं भरोसा करते थे कि हाँ वो हैं। तो महाअवतार बाबा जी आए और उन्होंने अपना दर्शन भी दिए। और क्योंकि महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट होने में ऊर्जा की बहुत ही आवश्यकता होती है। और 2050 कमिंग जब होगा, तो आपको महाअवतार बाबा जी डायरेक्ट उस टाइम हम लोग जैसे का किसी के माध्यम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम 2050 से वो अपने मैसेज डायरेक्ट आपको देंगे। आपको स्क्रीन में सीधे महाअवतार बाबा जी खुद दर्शन देंगे और खुद अपने मैसेज देंगे। अभी तक हम लोग एक डिवाइन प्लान के तहत सिर्फ यहाँ पर बॉडी है और उनसे कनेक्ट होके उनके मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। पर 2050 से वो अपने मैसेज खुद देंगे, आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। तो इस तरह से महाअवतार बाबा जी ने अपने बहुत सारे एस्ट्रली वर्क बहुत चल रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा वर्क है। आपको जितना दिखता है वो कुछ भी नहीं है, रात दिन वर्क चल रहे हैं। एस्ट्रली बहुत ज्यादा ही काम होते हैं, उनको प्लान पता है, उनको मालूम है कि कौन मानव जो सोल है, वो भले ही आप फिजिकल बॉडी में है, लेकिन उनको मालूम है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है और किसको हम क्या काम देंगे और किसको क्या काम उनको करके देना है। तो एस्ट्रली भी आप लोग जब उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे तो वो वर्क करेंगे आप लोग। तो महाअवतार बाबा जी एक नाम नहीं है, एक डिवाइन प्लान के तहत एक ऐसी ऊर्जा है जो अर्थ प्लैनेट के लिए काम कर रही है। और हम सभी उनके सहयोगी हैं। जितना वो हमको बता रहे हैं, हम लोग उसी की उस पे काम करते जाएंगे। समय समय पे आपको मैसेज मिलेंगे कि क्या काम चल रहे हैं अर्थ प्लैनेट पे और हमें उनको किस तरह से काम करना है। सबसे पहले आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं उनसे। आप तीन तरह से कनेक्ट हो सकते हैं महाअवतार बाबा जी से। ध्यान के माध्यम से, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आपने अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा ली है कि आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप
कनेक्ट करने लगेंगे। सेकंड, श्री एम जी, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, एक इनलाइटनमेंट है, और उन्होंने महाअवतार बाबा जी ने कुछ डायरेक्ट उनको मंत्र दिए हैं। अगर आप उन मंत्रों की भी चैंटिंग करेंगे तो महाअवतार बाबा जी आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। तीसरा, या तो हिमालय में जाके, अगर आपको लगता है कि आप इतना फिजिकल कर सकते हैं, या रानी खेत के पास जो उनकी गुफा है वहां जाके कनेक्ट कर सकते हैं उनकी ऊर्जा के साथ। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आप एक हायर ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो आप घर बैठे भी उनसे कनेक्ट होंगे। बहुत लोगों को महाअवतार बाबा जी ने घर पे भी उनको महसूस कराया है कि हाँ, वो हैं, उनसे बात करते हैं। आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा, आपने थॉट डाला, आपको आंसर्स मिलेंगे, या तो हमारे किसी मास्टर से मिलेंगे आंसर्स, या आपको किसी वीडियो से मिल सकता है, गूगल से किसी से मैसेज मिल सकता है, पर आपको आभास होने लगेगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं। जब तक आपके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, आप उनकी बातों को या उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक ऊर्जा से कनेक्ट करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने क्वेश्चंस रखिए, और क्वेश्चंस रखने के बाद आपको वो आंसर्स मिलेंगे। हमारे कुछ क्वेश्चंस थे महाअवतार बाबा जी से, हम आपके साथ वो भी साझा करते हैं आज। क्योंकि हमारे, जब हम उनसे मिले तो मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले तो यही था कि आपने अगर हमें बुलाया है वहां पर, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे। ये क्वेश्चंस हमारे पास था। हम आपको डेट भी बताते हैं कि आपको आंसर्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारा ये क्वेश्चन उनसे 20/8/23 में था कि आध्यात्मिक उन्नत के लिए क्या करना चाहिए, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, और हमें सभी प्राणियों के लिए क्या ऐसे मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे द्वारा। तो उनका मैसेज था कि अगर हम अपने जीवन में 5 चीजें ले आएंगे तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही सफल रहेंगे। सरेंडर, सबसे पहले हमको सरेंडर कर देना है। जरूरी है, इसमें बहुत बदलाव आएगा। जब तक अहंकार होगा आप समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार को हटाना है, सरेंडर करना है, और दूसरों को क्षमा करना है। कभी भी किसी ने अगर कुछ आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा बोला किया, या कुछ एक्टिविटी ऐसी है, तो आप उसको अपने साथ मत जोड़ के चलिए, उसको वहीं पर क्षमा करिए। क्योंकि आप अपने सोल प्लान के लिए हैं, ना कि इस फिजिकल बॉडी के लिए। तो वहीं पे ड्रॉप करिए उसको, और अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़िए। अपने उद्धार के लिए क्षमा कर दो लोगों को। कृतज्ञता, और उन्होंने कहा कि भूल जाना है, अगर किसी ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं, एक्सेप्ट करो, क्षमा करो, विटनेस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड। इन 5 चीजों से आप जो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ जुड़ जाएंगे। मास्टर्स, हम बुक्स जब रीड करते हैं या हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम बुक में ही उनके साथ ही साथ डेट वाइज डाल देते हैं कि क्या क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन का आंसर कब मिलना है। फिर मेरा और क्वेश्चन था उनसे, तो उन्होंने कहा कि सत्य, प्रेम, धर्म भाव से रहने वाले मनुष्य बहुत मनुष्य को परिवर्तित करेंगे। उनका कहना था कि कैसे लोग परिवर्तन लाएंगे।
इस समाज में। तो उनका कहना है जो लोग सत्यता के साथ रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, धर्म भाव से रह रहे हैं, कोई धर्म का नहीं है, सब सोल लेवल पे हैं, तो जो मनुष्य इस तरह के हैं वो बहुत जल्दी लोगों में परिवर्तन लाएंगे। सत्य, धर्म और प्रेम से रहने वाले मनुष्य को हमेशा मेरा साथ रहेगा। मेरे चैतन्य को आपसे मानव के संपर्क में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे चैतन्य के साथ ध्यान करेंगे तो आप बहुत जल्दी उनके संपर्क में आ जाएंगे। मैं ऐसा संदेश पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति के द्वारा रवाना करता हूँ जो कि पृथ्वी की उन्नति और एकत्व के लिए होगा। विश्व शक्ति आप लोगों के आने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि जो विश्व शक्ति है वो तैयार है आने के लिए, लेकिन आपको एकत्र होना पड़ेगा और पृथ्वी की उन्नति के लिए सोचना होगा। जब आप प्रेम करुणा भाव से रहने लगेंगे तो आपके अंदर से विश्व शक्ति प्रवाहित होगी। कह रहे हैं जब अनकंडीशनल लव है आपके पास, करुणा भाव है, तो आपसे विश्व शक्ति जुड़ने लगेगी। सुख दुख आपका स्वार्थ है, धर्म निस्वार्थ है। आप ध्यान से जुड़ते हैं। देखिए, हिंदू लोग हैं, मंदिर में जाते हैं, मोहम्मडन्स हैं, मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियंस हैं, अपने चर्च में जाएंगे, तो सभी लोग यहाँ पर धर्म से जुड़े हुए हैं अपने अपने। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान जब आप करेंगे तो वहां पे कोई मतलब नहीं कि कौन किससे है, सिर्फ आपको अपनी सांसों से जुड़ना है। तो वहां पर आप क्या है, एक निस्वार्थ भाव से जुड़ गए। तो जब आप सुख और दुख के स्वार्थ से निकलकर धर्म और सत्य की तरफ बढ़ेंगे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इस समय आपको साधना की ओर बढ़ना चाहिए। जब आप साधना बढ़ाओगे तो आप जीवन में जो भी बाधाएं हैं आप उनको जीत कर दिखा दोगे। लोगों को आकर्षित करने के लिए मनुष्य सभी प्रकार का अहंकार, झूठ, सभी प्रकार के गुण बढ़ाते हैं, लेकिन यह सब थोड़ी समय का है। साधना ही आपको सत्यता का, सत्य, प्रेम, धर्म से रहने वालों के लिए है। और आप अहंकार से भरकर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं कभी भी। आपको इनके साथ ही आगे बढ़ना होगा। जो व्यक्ति स्नेह, प्रेम, करुणा भाव और कृष्ण और राधा के चैतन्य से आपको ये पता चलेगा कि राधा और कृष्ण का जो चैतन्य है वो एक प्रेम और करुणा का है। तो पृथ्वी की उन्नति की ओर बढ़ने के लिए आपको इन चैतन्य से जुड़कर ध्यान करना होगा। तभी आप अर्थ प्लैनेट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये कुछ वार्तालाप थी जो मेरी अपनी थी महावतार बाबा जी से जानने के लिए कि क्या रीजन है, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, और उन्होंने हमें कनेक्ट किया तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो महावतार बाबा जी के बारे में, और 2050 से वो डायरेक्ट सभी लोगों के संपर्क में आने लगेंगे। तो ये मैसेज थे महावतार बाबा जी के, और इसी के साथ अब हम आगे ध्यान करेंगे। और आज हम आपको इस ध्यान के द्वारा क्रिया योग जो हमको दीक्षा दी गई एस्ट्रली, हम उस ध्यान से आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, और अगर चश्मा लगा है तो चश्मा हटा दीजिए।
जो भी नए दोस्त जुड़े हैं, सभी लोग हाथ को लॉक कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। अगर आप चेयर पे हैं कंफर्टेबल, चेयर पे बैठ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप आलती पालती या एक सुखासन पे बैठ सकते हैं, तो आप उस पर बैठ जाइए। आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करिए। हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की चेतना का आवाहन कर रहे हैं कि वो आए और ग्रुप की चेतना से जुड़े। गौतम बुद्ध जी की चेतना का आवाहन कर रहे हैं। ये ध्यान आनापानसती ध्यान गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताया गया है। सर्वप्रथम हम अपनी श्वासों के द्वारा इसी ध्यान से जुड़ेंगे। सभी लोग अपने प्राकृतिक श्वासों के साथ जुड़ जाएं। हमारी प्राकृतिक श्वास जैसे कि एक नवजात शिशु श्वास लेता है, हम श्वास अंदर लेंगे, हमारा पेट बाहर की तरफ फूलता है। और जब आप श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे, आपका पेट अंदर जाएगा। ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोग जो यूट्यूब से जुड़े हैं और जूम से जुड़े हैं, सभी लोग संकल्प लें कि हम ये ध्यान महाअवतार बाबा जी के संकल्प के लिए ले रहे हैं। और पूर्ण रूप से ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ जाएं। महाअवतार बाबा जी से हम आज्ञा ले रहे हैं और उनका बताया हुआ ध्यान हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करना है और साक्षी भाव से अपनी श्वासों को देखिए। ये श्वास आपकी नासिका से आपके आज्ञा चक्र तक जाएगी। अभी इसका रास्ता सिर्फ आपकी नासिका से आपके आज्ञा चक्र तक का है। आप श्वास लीजिए और आज्ञा चक्र पर होल्ड करिए और फिर अपनी नासिका से बाहर ला सकते हैं।
फिर श्वास लीजिए और आज्ञा चक्र तक ले जाइए। आपको एक प्रकाश बिंदु आज्ञा चक्र पर दिखने लगा है। आपको गर्माहट भी लग सकती है, पसीना भी आ सकता है। फिर श्वास लीजिए और आज्ञा चक्र तक ले जाइए। नासिका पर ध्यान केंद्रित करिए और अब आपका श्वास का मार्ग आपके ब्रह्मरंध्र पर होगा। श्वास लीजिए और श्वास को ब्रह्मरंध्र तक ले जाइए। फिर श्वास को आसानी से छोड़िए। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है और आपको एक प्रकाश दिखने लगेगा। आपको ब्रह्मरंध्र में भी एक वाइट सफेद रंग का प्रकाश बिंदु दिखाई देगा। हम फिर श्वास लेंगे और श्वास का रास्ता हमारा थ्रोट चक्र होगा। श्वास लीजिए, अपने थ्रोट चक्र तक लेके जाइए, वहां पर होल्ड करिए और उसको फिर छोड़ दीजिए। बिना किसी दबाव के बहुत ही प्राकृतिक श्वासों के साथ प्रक्रिया करनी है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। आपको श्वास लेनी है और थ्रोट चक्र पर होल्ड करिए और देखिए एक प्रकाश बिंदु। नासिका पर ध्यान केंद्रित करिए और अपने हार्ट चक्र तक श्वास को लेकर जाइए। ये जो मार्ग होगा आपका, वो आपका बैकबोन होगा। आप श्वास ले रहे हैं तो ये श्वास आपका बैकबोन का रास्ता अपनाएगा। रीढ़ की हड्डी। श्वास लीजिए और देखिए आपके हार्ट चक्र पर एक विद्युत की तरह प्रकाशित हो रहा है। ये एक दिव्य प्रकाश का पुंज है।
ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। नासिका पर ध्यान केंद्रित करिए और बैकबोन के रास्ते से मणिपुर चक्र, जो कि आपके नाभि से 2 इंच के ऊपर पे होगा, पर आपका मार्ग रीढ़ की हड्डी से जाएगा। श्वास लीजिए और मणिपुर चक्र तक लेकर जाइए और फिर उसको बहुत ही सहजता से छोड़िए। कुछ लोगों को बॉडी वाइब्रेट करती हुई महसूस हो रही है। आप अपने पीठ को टेक लगा सकते हैं मास्टर। अगर आपको वाइब्रेट लग रही है बॉडी, आप अपने पीठ को आराम से बहुत टेक लगा लीजिए। कुछ लोगों को आज्ञा चक्र पे कंपन लग रहा है। आंख कोई भी नहीं खोलेगा। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप गुरु की चेतना से जुड़े हुए हैं। श्वास लीजिए और मणिपुर में प्रकाश को देखिए। श्वास को बहुत ही सहजता से बाहर छोड़ दीजिए। साक्षी भाव से श्वास को देखिए और ये श्वास रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र तक जाएगी। स्वादिष्ठान चक्र पर श्वास को होल्ड करिए कुछ सेकंड। जितनी देर आप आसानी से उसको होल्ड कर सकते हैं और फिर बाहर छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराइएगा। नासिका पर ध्यान केंद्रित करिए और श्वास को रीढ़ की हड्डी के मार्ग से मूलाधार तक लेकर जाइए। मूलाधार हमारी टेल बोन। वहां से फिर आप श्वास अपनी नासिका से बाहर छोड़ दीजिए।
मास्टर, आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करिए और अब जब आप श्वास को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं तो देखिए मूलाधार चक्र पर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप दिवाली पर लाइटें लगाते हैं, उस लाइट के क्रम में अब आप चलेंगे कि आप ऊपर चल रहे हैं और एक छोटी छोटी लाइट्स आपके हर चक्र में आपको जलते हुए प्रतीत होगी। मूलाधार चक्र, प्रकाश देखिए मूलाधार पर। मूलाधार से आप स्वादिष्ठान चक्र पर देखिए, अपने बैकबोन पे आपको एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर पर आइए। मणिपुर से हृदय चक्र पर देखिए। अपने थ्रोट चक्र पर आइए। ये सभी आपको प्रकाश बिंदु जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक ऊर्जा का प्रवाह। थ्रोट चक्र से आज्ञा चक्र पे आइए। आज्ञा चक्र से अपने ब्रह्म रंध्र पर आ जाइए और देखिए कि आपके सभी पॉइंट्स, जो भी आपके चक्र में एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये सभी आपको एक लाइट की तरह जलते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने अंदर एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा शरीर आपका अंदर प्रकाश से भर गया है। आंखें कोई नहीं खोलेगा। अगर पैर में किसी को लग रहा है तो पैर फैला सकता है। पैर खोल के आप फैला लीजिए। इसी ऊर्जा के साथ 2 मिनट के लिए आप पूरे शरीर में इस ऊर्जा का पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैल जाने दीजिए। ये ऊर्जा आपके कण कण में जा रही है। बॉडी वाइब्रेट कर सकती है। आप अपने पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं।
हाथों की उंगलियों को हिला सकते हैं। अपने शरीर को पूर्णतः महसूस कर सकते हैं। हम महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा से ग्रुप को जोड़ा। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। गौतम बुद्ध जी को, सभी गुरु, योगी, योगिनी जी जो ग्रुप की चेतना से जुड़े, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं दिल से। अपने माता पिता का धन्यवाद, हमारे सभी परिजनों का धन्यवाद, ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। और अब आप अपनी आंखों पर हाथ रख सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आंखों को बहुत ही कोमलता से मुस्कुराते हुए हाथ के अंदर खोलिएगा। और अगर किसी को ऐसे ही ध्यान में रह के सोना भी है तो सो सकते हैं इसी ऊर्जा के साथ। और अगर बाहर आना है तो थोड़ा सा पानी अवश्य पी लीजिए। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही बहुत ही ऊर्जावान जो ध्यान रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस। और जो आपने बाबा जी का जो संदेश हम तक पहुंचाया, जी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीज है प्रेम, करुणा, सत्य। यस। ये हमारे भीतर। अगर 3 चीजें लेकर सभी लोग चलेंगे तो बहुत जल्दी फिफ्थ डी में आ ही चुके हैं, फिफ्थ डी में। और बहुत जल्दी वो एनर्जी सब तक पहुंचेगी। तो खाली अनकंडीशनल लव है, प्रकाश है। अगर आप यही सबके आगे चलेंगे तो बहुत जल्दी उन्नति कर लेंगे। अगर किसी का वाह। कोई अनुभव है, कुछ अगर कोई पूछना चाहता है तो वेलकम। यस। यस मास्टर, आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। और आपका भी अगर कोई अनुभव है बाबा जी के साथ, तो वो भी आप आज शेयर कर कीजिएगा। जी सीमा जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ऊर्जा थी बहुत ज्यादा। और लास्ट में जब मूलाधार पे था तो वहां पे तो मुझे मतलब यहाँ कहीं भी नहीं दिखा, लेकिन जब मूलाधार पे है तो वहां पे अनुभव हुआ प्रकाश का। और बिल्कुल लास्ट में, लास्ट मोमेंट में ऐसे चांद के जैसे एक ऊर्जा बिल्कुल जैसे चांद की तरह ऐसे नीचे आई। और फिर अंदर से आवाज आई कि मिलन कीजिए, ऐसे करके। मतलब मैंने ही खुद वो चेत मतलब मेरी वो मतलब अंदर से ही आवाज आई कि मिलन कीजिए।
तो ये अनुभव था मेरा आज का। तो ये मुझे नहीं पता है, बाबा जी ने बोला है मिलन कीजिए या फिर ऊर्जा का। जब शेयर आप किया। अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो हाई डायमेंशन से बहुत इजीली कनेक्ट करने लगेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। संस्कार जी। हाँ मैम, यानी आप हमेशा सभी मास्टर से मैं सुनती हूँ कि लाइट वो अवतार बाबा जी हुए, कि लाइट की इसका मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा कहिए। यानी हमेशा सुनते हैं कि महाअवतार बाबा जी लाइट हुई है, कि लाइट ये दिखते हैं, तो लाइट का मतलब ही समझे में नहीं आता। यानी वो उनका जो शरीर है वो लाइट हुआ है करके कहते हैं ना, तो उसका मतलब मीनिंग थोड़ा समझे। लाइट मीन्स एक प्रकाश है, एक प्रकाश से, एक दिव्य प्रकाश है जो आपको एक, आपको ऐसे भी जो आप देखते हो एक ऑरा दिखता है लोगों का, तो वो क्या है, वो प्रकाश है। तो महाअवतार बाबा जी कई बार तो है उस प्रकाश के साथ आपको दिखेंगे। आप गए कहीं, आपको फीलिंग हुई, कई बार हुआ कि एकदम रुए खड़े हो गए, तो क्या है कि एक एनर्जी कनेक्ट हुई। तो बहुत लोगों को तो वो एनर्जी दिखाई देगी, बहुत लोगों को वो महसूस होगी। तो हो सकता है अगर आपको वो लाइट नहीं दिख रही है तो आप महसूस करते होगे। कई बार आपको होता हुआ ऐसा लगता है गूजबम्स आ गए कि क्या हुआ, ये एकदम इस तरह के कंपन सा हो गया। तो वो क्या है, एक लाइट है वो। यानी और एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता है कि भाई जैसे सभी का जीवन और मृत्यु रहता, तो महाअवतार जी बाबा जी का जीवन और मृत्यु के बारे में थोड़ी सी मेरे को जिज्ञासा है। ओके, महाअवतार बाबा जी ने जन्म तो लिया, लेकिन जो ये आपका क्रिया योग है और दूसरा एक डिवाइन प्लान है, क्योंकि उनको अर्थ प्लानिट पे काम करना है। तो वो एक इस तरह से आए हैं कि वो यहीं पर ही हैं, अदृश्य है, बहुत लोगों को दिखाई भी देंगे, बहुत लोगों को नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जैसे कि अभी हमने आज आपको ये बताया कि 2050 से वो दिखाई देंगे सबको। और जो ये क्रिया योग है, ये उम्र पे आपका कंट्रोल करता है। पहले भी था, जैसे श्री कृष्ण है, हमारे भगवान है, हनुमान जी है, हनुमान जी आज भी हैं। तो ये लोग क्यों हैं आज भी इस शरीर में? क्योंकि ये अपनी ऊर्जा से इस शरीर को कंट्रोल में किए हैं। तो महाअवतार बाबा जी हैं, वो तो फैक्ट है। लेकिन हाँ, आप देख भी सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, वो आपकी ऊर्जा पे डिपेंड करेगा। और एक क्रिया योग के जैसे मुद्राएं रहती है, हाँ, तो यस। वो हमेशा सीखने की एक इच्छा रहती है कि भाई वो महाअवतार जी बाबा जी की जो मुद्रा है ना, तो कैसे सीखी जाए। आपने अगर इच्छा जाहिर की है तो जरूर कोई ना कोई मास्टर आप तक कनेक्ट हो जाएगा। कोई मुद्रा और की हमें अगर आपकी इच्छा है तो जरूर कोई ना कोई कनेक्ट होगा, आप उसको सीख पाओगे। धन्यवाद मैम। वेलकम, वेलकम। जी डॉक्टर वर्षा जी, हाँ आपका स्वागत है। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका महाअवतार बाबा जी का ट्रिप कैसे रहा? मैं जाने वाली हूँ मैम। अच्छा, जाने वाले। हाँ, 8 मई को
जाने वाली हूँ। वाह। और देखो ना, मुझे ना क्या होता है मैम, आत्मवंदन सबसे पहले तो, आत्मवंदन मैम। हाँ तो मैम, जब भी कुछ भी मैं देखती हूँ ये मोबाइल पे, तो महाअवतार बाबा जी का ये फोटो आ जाता है या तो कोई संदेश आता है। हाँ, हम्म। अभी भी देखो मैं ढूंढ रही थी, 9 बजे मुझे ध्यान करने की आदत है कि मुझे एक अच्छा ध्यान चाहिए आज, ऐसा। मैं आचार्य संगत से जुड़ी हूँ 9 बजे, लेकिन देखो ना आज मुझे आपका ध्यान मिल गया और मुझे इतनी खुशी हुई, अरे बाबा जी का ध्यान है आज, चलो। तो मतलब इतने कनेक्ट हूं मैं बाबा जी से। और हर हर ध्यान में मुझे बाबा जी की आंखें दिखती है मैम, दोनों भी संभवी मुद्रा में। वैसे तो मैं हम्म। 4 साल से क्रिया योग कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ था, एक मतलब किसी को अब ये नहीं करना चाहिए, गुरु गुरु होते हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये सिखाया क्या, वो सिर्फ प्राणायाम वगैरह सिखाते थे, नाड़ी शोधन, बस। 4 साल से वही मैं सीख रही थी। अभी एक दूसरे एक गुरु मिल गए मुझे, 9 महीने 9-10 महीने हो गए, वो भी वही सिखा रहे थे। मतलब वो मुझे सबको क्रिया दे रहे थे मैम, और मुझे ही क्रिया नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों। मैं बाबा जी से इतनी रोती थी मैं, और सुबह सुबह मतलब दिया लगाने के बाद मैं पूरा समर्पण से कहती थी कि बाबा जी मुझे क्रिया सीखनी है, मुझे क्रिया सीखनी है। और मैम, क्या आश्चर्य मैं बताऊं, 1 महीने पहले हमें पीएमसी के ऑनलाइन, पीएमसी के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्रिया दीक्षा दी गई। शिवानंद स्वामी, अभी जो मैम बोल रही थी ना, उनको क्रिया सीखनी है तो उनको बोलना कल दीक्षा है, कल सीखो, कल क्रिया दीक्षा ले लो और क्रिया सीखो। वो हाँ, दीक्षा नहीं लेना चाह रहे, वो मुद्राएं सीखना चाह रहे हैं। हाँ मुद्रा सिखाते हैं ना मैम, मतलब मैम वो हम्म, दीक्षा लेने से पहले तो नहीं सीख सकते ना हम। हाँ, मुद्राएं। उनका एक ऐसा है नियम कि दीक्षा लेने बगैर ले बिना हम नहीं सीख सकते उनकी क्रिया। और मैं 2009 से 9 में बद्रीनाथ गई थी। मैं पागल के जैसे 2-3 घंटे अकेली घूमी बद्रीनाथ के वो गलियों में, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मतलब वो बाबा जी कौन है ये मुझे पता नहीं था। नीम करोली बाबा जी के यहाँ हम जाके आए, मतलब वहां भी मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हुई। और मैं यहाँ आने के बाद मैंने बाबा जी का फोटो देखा, और तब मुझे पता चला कि मैं वहां क्या ढूंढ रही थी, कि मैं बाबा जी को ढूंढ रही थी। और इतने देखो अभी 14 साल हो गए, अब भी मुझे बाबा जी ने बुलाया है। लेकिन वो समझ में नहीं आता कि वो क्या संदेश देना चाह रहे मुझे, ये नहीं आप समझ। आप क्वेश्चन अपना डालिए, आपका क्या हाँ, क्वेश्चन है आप डालिए उनसे, जी तो वो आंसर देंगे आपको। और जी गुरु आपको नहीं ढूंढना है, गुरु को, गुरु आपको ढूंढेगा। जी। ध्यान यस एक ऐसी विधि है कि उसमें यस। आपको नहीं ढूंढना है, गुरु गुरु खुद ढूंढेगा। हमने हम्म आपको बताया ना, जैसे गूगल के मैप में कि कहाँ कौन क्या है, उनको एक स्टार की तरह आप सब दिखते हो कि कहाँ कहाँ कौन क्या चमक रहा है, और वो एक एक को पिक करते हैं। आप अगर हम्म। क्वेश्चन डालोगे तभी तो वो आंसर देंगे। तो आप क्वेश्चन डालो तो वो आंसर भी मिलेगा आपको। बस वही आंखें दिखती है मुझे, बाकी कुछ नहीं दिखता, बाबा की बस आंखें ही दिखती है। क्योंकि आप वही देखना चाह रहे हो, आप उसके आगे बढ़ो, आप उनको क्वेश्चन डालो, आप अंदर से क्या जानना चाह रहे हो। हम्म। आपने आपने क्या आप ढूंढ रहे थे, आप यही तो ढूंढ रहे थे ना कि महाअवतार बाबा जी कैसे लगते हैं, कैसे हाँ दिखते हैं। आप हाँ। अभी तक तो यही ढूंढ रहे हो ना, आप अभी तक मैम, तो यही। अभी अभी तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे ज्ञानगंज आना है, सिद्धाश्रम आना है, यही बोलती रहती हूँ। वृद्धाश्रम थोड़ा सा डिफिकल्ट है सबके लिए हाँ, पहुंचना, वहां पर तो जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहां पता तक है अभी पता सब है। लोग का नहीं हो पाएगा। नहीं लेकिन ना। हाँ, वो आ जाएंगे आपके पास, ये डेफिनेट। इसको तो आप 100% मान लीजिए कि अगर हाँ। आपने माना तो वो आपसे मिलने आपके पास तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको अपना क्वेश्चन सही रखना है, आप ये मत सोचिए कि आप कैसे दिखते हैं। अगर आपने हम्म। यही था, आपने तो यही बोला ना कि आप कैसे दिखते हो माता बाबा जी, आपका यही है हाँ ना, अंदर से यही पूछा ना आपने, हाँ हाँ मैम, सचमुच। यही हाँ। पूछा है आपने। तो यस। इसलिए वो सिर्फ अपने दर्शन करा रहे हैं आपको, कभी हाँ आपको मोबाइल पे दिखा देंगे, अपने दर्शन करा देंगे। हाँ। तो आप उनसे जब जानना चाहोगे, अगर आप बोलोगे आप हमारे पास आके बैठो, तो वो फिर वो महसूस कराना शुरू करेंगे। हम्म। जी, यस मैम। यस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बस लगा।
बहुत ही वेलकम बहुत बढ़िया। अभी आप जा भी रहे हैं ट्रिप पे, महाअवतार बाबा जी केव भी जा रहे हैं, तो जी आप मैम। देखिए, अनुभव देखिए, और आने के बाद हमें भी शेयर कीजिएगा आपका हाँ, अनुभव। यस 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 मैम, यस। आप कौन बोल रही मैम? रामेश्वरी। ओके, हाँ, आपसे बात हुई थी उस दिन। यस हाँ। यस यस, यस। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, आशा मैम। यस। यस मैम। हाँ, थैंक यू। हमें भी यही थी, जैसा गुरु ढूंढते हैं, मिल जाते हैं, ऐसा होता है। सही बोला आपने। प्रतिभा जी, आप आज मुझे ऐसा मौका मिला कि जी बहन। इसी दिन मैं कह रही थी कि उनकी बर्थडे है, जन्मदिन है, हर रोज जन्मदिन लगता था। कौन सा डेट है नहीं पता, जो भी बात आती थी मैसेजेस में कि हाँ आज जन्मदिन है, तो मैं वही दिन इनका जन्मदिन सोचती थी। मगर ये चिरंजीवी हैं, हर रोज यस। रहते हैं, तो उनका जन्म होने का वो भी नहीं आया मुझे कि जन्म उनका जाने का नहीं आया है, तो जन्म है, हर रोज जन्मदिन है। तो महसूस भी हुआ। मैं साउथ की हूँ, मगर हर वक्त मेरा पैदा हुई दिल्ली साइड, और हर वक्त हिमाचल के वहीं पर पापा का रहना हुआ, और शादी के बाद भी वहां रहना हुआ, हिमाचल की साइड। तो महसूस होता था कि मैं यहाँ कुछ शांति मिलती थी वहां पर, तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट हुई होगी मेरा हर वक्त। और अब जाके मेडिटेशन का रास्ता मिला, और वो जो अच्छा लगने लगा, बिल्कुल वो क्रिया का भी करने लगी मैं, स्टार्ट अभी किया है। तो थैंक यू आप सबका कि कितना अच्छा मौका मिला आप सबसे कि ये इससे जुड़ने के लिए। रामेश्वरी से मैं सोच रही थी कि ये जन्मदिन का क्या मतलब हुआ, मुझे उनके बारे में सुनना है और सुनना है और सुनना है। एक बार सुनी थी और सुनना है करके, फिर आज मौका मिला आपके थ्रू। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू यस। सर। यस प्रतिभा मैम, यही बताना चाहूंगी, उसी दिन आशा मैम के ही मुख से निकला था बाबा जी के जन्मदिन का, कि आज शायद बाबा जी का जन्मदिन है। फिर और भी मास्टर्स बोलने लगे कि हम बाबा जी के बारे में और जानना चाहते हैं, ऐसे करके। और इसी तरह से फिर मुझे जो योगिता मैम मिले, प्रतिभा मैम मिले, ये एक ऐसे, मतलब हमने ख्वाहिश करी और यूनिवर्स ने मिला दिया, फिर इनसे मुझे मिला दिया, प्रतिभा मैम से। एग्जैक्टली थैंक मैम, यू सो वही। मच। जैसे ही आपने का कोई थॉट आएगा तो यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक तो आशा मैम। यस, डॉक्टर उमेश अग्रवाल जी, आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। थैंक यू पदवा जी। बहुत अच्छा जो है ना, बाबा जी के बारे में मैंने बहुत पुराने 1979 में जाना था, जब से उत्कंठा थी, लेकिन जो है अभी करीब 2 महीने से, 3 महीने से रेगुलर ज़्यादा वो है। यू। आज आपसे सुना, बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वैसे भी अब अर्थ का ऊर्जा बढ़ेगी तो मैक्सिमम लोग ध्यान से जुड़ने लगेंगे। जी। और कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी बाबा जी के साथ। यस। आत्मंदन मैम। जी, मंजू जी बोलिए। मैम मैं JTTP 29 में अभी ज्वाइन हुई थी। तब वो मापतर बाबा जी का नाम लेके और पत्री जी सर का नाम लेके मतलब ऐसे बोलते थे, तो मैं मतलब इतना तो जानती नहीं उनके बारे में, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि है ना, मतलब अगर है मेडिटेशन में साथ में आते हैं बैठते हैं तो मेरे दोनों हाथ पकड़ के उठाए, तो मुझे मतलब ऐसा फील हो। तो मैं ध्यान कर रहे थे, 1-1.5 घंटे को होता है वो ध्यान, संडे के दिन था 1.5 घंटे का। तो पहले तो ध्यान लगा नहीं लगा, तब ऐसा लगा और पकड़ के दोनों हाथ पकड़ के ही मुझे उठाया, ऐसा महसूस हुआ मुझे। मतलब पकड़ के उठाया और फिर मेरे यहाँ पे एकदम फॉक्स सा आया, फॉक्स सा।
फॉक्स आते हुए आंखें खुलती है मैम, आंखें खुलने लगी, फिर मैंने आंखें बंद कर ली, फिर दोबारा खुलने लगी, लेकिन खुली नहीं थी आंखें, ऐसा लग रहा था खुल रही हैं आंखें, और ऐसे मुझे पकड़ के उठाया। तो मतलब मास्टर होते हैं साथ में मेडिटेशन में, हाँ यस मैम, कोई भी ये अगर हम लोग का फील ये करा दिया मुझे। बिल्कुल, कोई भी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई सेशन कर रहे हैं, उसके पहले से मास्टर जुड़ जाते हैं। हाँ एस्ट्रली मास्टर्स आप तो बहुत कम हो, ये लाखों में रहेंगे। आप 9 बजे जुड़ रहे हो, वो 8:30 पे जुड़ जाएंगे। विश्वास करना है अपने ऊपर आपको। तो थैंक यू मैंने मैम। तो ऐसे ही करा था मैंने, मतलब वास्तव में होते हैं क्या? तो मतलब ऐसे हाथ पकड़ के उठा दिया हुआ, मैंने जो बोला ना वो ही किया उन्होंने, तो फिर विश्वास हो गया कि वास्तव में जुड़ते हैं। यस हाँ मैम, जी मास्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते जब हम ध्यान हो रहा है, तो मास्टर्स पहले ही उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने आनंद रहते हैं। ये मुझे अवनी मैम ने बताया था, एक सेशन में बोला था कि मास्टर्स इतने खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे ये सेवा चल रही है, यहाँ पे ध्यान चल रहा है, वो पहले उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए मास्टर्स कहते हैं कि सभी टाइम से जुड़िएगा, टाइम से जुड़िएगा, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है। जी मैम, यस, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, और कोई मास्टर? मेरा एक अनुभव मैं बताती हूँ जी मैम, श्योर। कि मैं ऐसे ही रात को ध्यान करके बाबा जी का ही म्यूजिक लगा के मैंने ध्यान किया था। एकमेव जो है वो म्यूजिक लगा के ध्यान किया था। और मेरा ज्यादातर क्या है, मेरा एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है। तो मैं कहाँ कहाँ जाकर आती हूँ, क्या क्या देख कर आती हूँ, वो मुझे पता नहीं। किन से मिलती हूँ, बातें सुनती हूँ, आवाजें आती है, ये सारा पता नहीं है। कुछ कुछ पता चल जाती है चीजें, उसे नोट डाउन करती हूँ, कुछ कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसी ही उस दिन भी मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग में एस्ट्रल ट्रैवल का हुआ। तो एस्ट्रल बॉडी जब बाहर आती है तो वो भी मुझे अनुभव हुआ। और साथ में कोई है, लेकिन कौन है वो दिखाई नहीं दिया, पर मैं जा रही हूँ कहीं। और खंडहर है, खंडहर जैसा दिखाई दिया। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हवन कुंड है, बाल लंबे से हैं, और कोई मुझे दिखा रहा है कि बाबा जी के पास जाना है, ऐसा किसी ने बोला। और फिर मुझे वही म्यूजिक जो मैं रात को सुन रही थी, मुझे वही म्यूजिक सुनाई दिया बाबा जी का। और फिर जो घंटियों की आवाज है, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे साफ साफ। और फिर उसके बाद मुझे मंत्र भी सुनाई दे रहे थे। अब मैं वो इतनी अवेयरनेस में थी कि मैं वो मंत्र अपने अंदर रिपीट कर रही थी कि ये मुझे याद रहना है, कि मैं सुबह लिख लूं इसे। बहुत कोशिश किया, 2-3 बार मैंने रिपीट किया उसे अपने अंदर ही उसी समय। और उसके बाद घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मुझे कहीं लेकर जाया गया, एक गुफा जैसी थी, बहुत अंदर गुफा, अंधेरा जैसा था। और वही जो सब कहते हैं कि बाबा सबको जो अपने यंग है उसी में दिखाई देते हैं, तो मुझे भी वैसे ही एक झोला जैसा पहना हुआ है। झोले की अवस्था जो थी वो अच्छी नहीं थी, खराब जैसे थी। और इतने ही लंबे बाल दिखाई दिए, यंग 19 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड के मुझे दिखाई दिए व्यक्ति। और मुझे जो लेकर जा रहे थे, शायद मुझे ऐसा लगता है वो मेरे हायर सेल्फ थे मेरे साथ, जो मुझे लेकर जा रहे थे। और काफी लोग लाइन में खड़े हैं बाबा जी को मिलने के लिए। और मुझे भी वहां पे बाबा जी ने इशारे करके बुलाया। इतना ही मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ये मेरा अनुभव था बाबा जी के साथ। आप जी। एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हो ना मैम, इसलिए जो है आपको इस तरह के अनुभव आ रहे हैं। जी। और जहां तक आपको घंटियों की आवाजें और जिस तरह का आपका वो है, तो वो ये आपका रानी खेत वाला है जहाँ पे आप पहुंचते हो बार बार। ओके। यस मैम।
तो एक बार आप वहां पे जाके आ सकते हो, क्योंकि जो इस तरह का आपने बताया वहां पर ये इसी रूप में मिलेंगे रानीखेत में ज्यादातर आपको। जो सिद्धासन में मिलते हैं वहां पर जो है वो बहुत सारे योगियों के संग मिलते हैं, तो वहां पे इनकी एज 18-20 वाली नहीं, वहां पे ये आपको थोड़े से ज्यादा में दिखाई देंगे। तो आप एक बार ट्रेवल कर सकते हो वहां पर, क्योंकि थैंक यू। वहां पर घंटियों से ही इनको ज्यादा वो है, जो आप बता रहे हो ना, तो वहां पे बहुत घंटियां बजती हैं। आज मुझे थैंक इसका पता चला। ये यू। यस बहुत मैम। पुराना मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज इसका मुझे पता चला। थैंक यू जी मैम। थैंक यू, वेलकम वेलकम। आत्मवंदन में अभी आप आप ये जो मैम, बात कर रहे हैं तो आत्मवंदन में मैं अभी आप मैम। 16 तारीख को मैं 16 अप्रैल को कैची धाम और उसके बाद महाकाल बाबा की गुफा में जाने का हमारा प्लान है। पर अभी आप जो बता रहे हैं तो ये अलग अलग है क्या, रानीखेत और महाकाल बाबा की गुफा? इसका हमको बिल्कुल नहीं, अंदाजा आप कहाँ पे जा रहे हो? हा इकडे तो काय ती काय म्हणे आप कहाँ पे जा नहीं, रहे हो? हम कैची धाम आता नाही म्हणे कैची आम्ही धाम 8 जा दिवस रहे हैं। कोणाचे कपडे घेत पण नाही देत पण नाही ईद आहे त्यांची आता रोज यस मैम, आप बोलिए। हाँ, अब मैं कैची धाम जा रहे हैं और उसके बाद फिर ये प्लान है कि रानी वहां से फिर महाकाल बाबा जी की गुफा जाएंगे मैम। पर रानीखेत अभी के थ्रू। ना हमें रास्ते का हाँ, वो वही है। कैंची धाम मीन्स ये नीम करोली बाबा जी वगैरह का आप कवर कर रहे हो, वही रूट है, आप सही अच्छा रूट पे जा जी रहे मैम। हो। हम्म, तो जो तो वहाँ महाकाल पे, बाबा की गुफा वही है क्या? यस मैम, रानीखेत जाइए, वहाँ पे हेंडा खान बाबा जी का आश्रम है, वो इनके शिष्य हैं, तो वहाँ पे इनको कवर करिए, फिर आप महाकाल बाबा जी के चले जाइए। जी मैम। सही रूट है आपका। जी मैम, सही थैंक यू, थैंक यू। है। और आज का ध्यान तो बहुत अच्छा मैम, पूरे टाइम वाइब्रेशन आप बोल ही रहे थे, पूरी बॉडी में चल रही थी, बहुत तेज बहुत तेज, आंखें भी नहीं खुल रही थी और पूरी बॉडी में बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम। तो आत्मवंदन आत्मवंदन। इस उसमें आप जो है रेस्ट कर लीजिए, तो आराम मिलेगा आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। आप सभी यहाँ जुड़े हैं, और प्रतिभा मैम का तो बहुत ही बहुत धन्यवाद यू। मैम, आप इतना अच्छा सबका ध्यान। भी, आप यस सब मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया, कनेक्ट हुए यस सभी लोग, सभी की ऊर्जा से, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि सभी को। यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ पे जुड़े हैं, यूट्यूब से सुनने वाले सभी साधकों को भी धन्यवाद। कल हम मिलेंगे मास्टर्स 9 बजे। कल भी जो मास्टर आ रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि बाबा जी का अनुभव ही शेयर करने वाले हैं। तो मास्टर्स कल भी 9 बजे जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थँक यू यस, मॅम थँक यू थैंक यू, ग्रॅटिट्यूड थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। बाय। यस। थैंक यू।